बिहार चुनाव से पहले चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद कौन होगा सीएम पद का दावेदार। इसको लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा दे दिया है। जेडीयू के गठबंधन सहयोगी बीजेपी से लेकर अन्य दलों तक सभी यह तो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, लेकिन कोई भी खुलकर यह नहीं कह रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। विपक्षी दल नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य का हवाला देकर यह दावा फिर से कर रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एनडीए में शामिल पार्टी और उनके बड़े बड़े नेता जहां इस कोशिश में है कि नीतीश कुमार को सीएम की रेस में दिखाया जाए ताकि गठबंधन पर कोई असर ना पड़े, तो वहीं विपक्षी दलों के साथ ही अंदर खाने ही नीतीश कुमार का विकल्प बनने की लड़ाई छिड़ती दिख रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच नीतीश का विकल्प बनने की नूरा कश्ती चल रही थी कि अब इसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी नाम शामिल हो गया है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का विकल्प बनने की रेस वैसे तो पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसे रफ्तार मिली 2020 के चुनाव में प्रचार के अंतिम दिए उनके एक बयान से। नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इमोशनल कार्ड चलते हुए कहा था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद विपक्षी महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार रहे आरजेडी के तेजस्वी यादव होड़ में थे ही एक एक कर नाम और ज्यादा जुड़ने लगे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी हैं तो पुराने नेता, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद उन्होंने सियासी मानचित्र पर खुद को मजबूती से स्थापित किया। ऐसे में इनका नाम भी सीएम पद की रेस में आगे चल रहा है। नीतीश कुमार के विकल्प बनने की होड़ में चिराग पासवान का भी नाम आगे चल रहा है। चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। चिराग पासवान ने 2020 का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया तो इसे भी अपनी बार्गेन पावर बढ़ाने और तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश से जोड़कर देखा ही गया। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा के नाम की भी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पहले जेडीयू का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने नीतीश कुमार से बगावत कर अपनी अलग पार्टी बना ली। उपेंद्र कुशवाहा की उम्र और अनुभव को देखें तो ये भी नीतीश कुमार के विकल्प बनने यानी सीएम पद के प्रमुख दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7, दिल्ली।